असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं नून लीग जे मंशूर जे हवाले सां। नून लीग अॼु पंहिंजो मंशूर जारी करे छॾियो आहे। घणे भाङे मैक्रो इकनॉमिक जेका सिचुएशन आहे उनजी बहितरी लाइ उन्हनि ॻाल्हि कई आहे। 5% 10% वधाउ जी ॻाल्हि कनि पिया त उनखे असां बहितर कंदासीं। मुल्क जी जेका GDP आहे मुआशी तरक़ी जी उनखे 6% ते खणी वेंदासीं। उनखां अलावा मकानी चूंडुनि जी ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। ॿिया बि काफ़ी नंढा स्टेप हिकिड़ो डिटेल में काफ़ी वॾो मंशूर जारी कयो वियो आहे। उनजी इम्प्लीमेंटिंग उहो चवंदा असां इन ते इम्प्लीमेंटेशन लाइ हिकिड़ी कमेटी बि जोड़ींदासीं त जेका हिन ते अमल दरामद कंदी। इहा सुठी ॻाल्हि हिकिड़ी मूंखे नज़र आई आहे। ॿियूं बि काफ़ी हिन में शयूं बहितर आहिनि। हिन मामले ते देरि छो थी ऐं हिन में छा सिलसिलो हुयो? नवंबर में खां वठी जनवरी अची थी वई आहे ऐं हिननि मंशूर देरि में आंदो आहे। उनमें छा छा शयूं आहिनि, हिनजो छा सबबु आहिनि? मूंखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी दी न्यूज़ जा करस्पॉन्डेंट आहिनि फ़खर दुरानी साहब। फ़खर दुरानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। फ़खर, क्या देख रहे हैं कि ये नून लीग का मंशूर आखिरकार आ गया, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह थी इतना देर से मंशूर का इजरा करने की? मेरा ख्याल है इस टाइम ये मैं इस पे स्टोरी भी की है, आज छपी है बल्कि, कि मुस्लिम लीग नून को इतना टाइम क्यों लग गया मंशूर बनाने में और मंशूर लॉन्च करने में। क्योंकि नवंबर में इन्होंने कमेटी एक अनाउंस की थी कि मंशूर के हवाले से ये कमेटी है वो मंशूर बनाएगी। तो मैंने इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के जो सरबराह थे सेनेटर इरफान सदीकी साहब, उनसे भी बात की और उनसे पूछा कि आखिर इस ताखीर की वजह क्या है। वो ये बताते हैं कि 35 हमने सब कमेटीज बनाई थी हर पाकिस्तान से मुताल्लिका जो फील्ड है या उस हवाले से, और हमने उन फील्ड से एक्सपर्ट्स को बुलाया, उनकी ओपिनियन ली, उनकी इनपुट जो है वो अपने मंशूर में शामिल की। इस वजह से ये ताखीर का शिकार हुआ मंशूर लॉन्च होने के हवाले से। और वो फिर उन्होंने इस पे बताया कि एक कम्प्रीहेंसिव हमने डॉक्यूमेंट जो है वो लॉन्च किया है मंशूर के हवाले से। और इसमें जो सेलिएंट इसके अगर मैं फीचर्स आपको थोड़े से बता दूं कि एक तो इन्होंने 3 जो बुनियादी इसमें चीजें जो मुझे अट्रैक्ट की हैं वो ये है, वो कहते हैं कि बल्दियाती जो इंतखाबात के हवाले से आपने देखा कि पिछले कई सालों से मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात को उसमें रुकावटें डाली और बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। तो इस पे वो कहते हैं कि हम अब जो मुस्तकबिल में इसके लिए आइन में कानून साजी कर रहे हैं और आइन में तरमीम करके ये जिस तरह आम जो इंतखाबात है जनरल इलेक्शन वो 90 दिनों में होते हैं, इसी तरह अब बल्दियाती इंतखाबात भी 90 दिनों के अंदर अंदर हो जाया करेंगे। और ये जब एक सर्कल चल पड़ेगा कि फिर जब ये अपनी मुद्दत कंप्लीट करेंगे तो उसके 90 दिनों के बाद फिर ऑटोमेटिकली इस पे इंतखाबात हो जाएंगे। दूसरी एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो मुस्लिम लीग नून के मंशूर में, वो ये है कि नौजवानों को, जिस तरह इमरान खान एक नो डाउट नौजवानों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए नून लीग ने अपने जो मंशूर है उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम एक अलहदा विजारत बनाएंगे, विजारत बराए अमूरे नौजवानान। उसमें जो नौजवानों से मुतालिक जितने भी मसाइल होंगे वो एक प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो उनको हैंडल किया जाएगा और उनको हल किया जाएगा। तो एक विजारत का भी वो कहते हैं कि हम क़याम करेंगे। इसके अलावा और भी जो मईशत के हवाले से कि महंगाई हम जो है वो 2025 तक 10। फ़खर, मईशत में मैं आता हूँ। ये जो 2 आपने बड़े अहम पॉइंट रेज किए हैं, एक नौजवान की वजारत, इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले आपने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात 90 दिन में कराए जाएं। ये तो आइन में हमारे मौजूद है कि जनरल इलेक्शन भी 90 दिन में कराने होते हैं, कराता तो कोई नहीं है। और आपको पता है पंजाब में क्या हो रहा है और फेडरल गवर्नमेंट में कितना प्रोलॉन्ग कर गई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये 90 दिन वाला मामला अगर बल्दियाती में ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरा ख्याल है कि फर्क पड़ेगा। देखें आप, ये जो 90 दिनों में आम इलेक्शन थे वो आइन के आर्टिकल 224 में दर्ज है कि आपने 90 दिनों में इंतखाबात कराने हैं। लेकिन उसी ही आर्टिकल में मोहसिन साहब ये भी है कि उसी आर्टिकल की जो दूसरा पैरा है कि जो जिमनी इंतखाबात होते हैं वो 60 दिनों में आपने, एक सीट वेकेंट होती है तो वो 60 दिनों में आपने वो जिमनी इंतखाबात भी कराने हैं। इसमें जो आइन के ऊपर अमल दरामद के हवाले से और ये खासतौर पे इंतखाबात के हवाले से ये कोर्ट्स का भी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है। अब ये जो 60 दिनों में इंतखाबात थे, जब ये PTI ने असम्बलियां से जब इस्तीफा दिया, कौमी असम्बली और जो दूसरी असम्बलियां थी, तो उसके बाद हुकूमत जो PDM की हुकूमत आई थी वो इस पे ज़िमनी इंतखाबात कराना चाहते थे। PTI के जो अराकीन थे वो पेशावर हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जाके स्टे ऑर्डर ले आए जो बाई इलेक्शंस के हवाले से। तो वायलेशन जो है वो बहरहाल हो रही है, लेकिन हमारी अदालती जो निज़ाम है
उसमें इस्लाहात की जरूरत है ताकि उनकी भी जिम्मेदारी है कि उसको इंप्लीमेंट करें। दूसरा आपने नुक्ता उठाया नौजवानों की वजारत का, ये बड़ी अहम बात है, एक अच्छी बात है, नौजवानों के लिए इनिशिएटिव ज्यादा होने चाहिए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि नौजवानों के मामला तो सूबाई मामला है, तो ये क्या फेडरल गवर्नमेंट में वजारत बनाएंगे या सूबों के पास ये वजारत होगी? क्यों इसको फिर कैसे देखें? क्योंकि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी कहती है हम जो वजारतें हैं वो सूबे में वापस ले जाएंगे, यहाँ से गैर जरूरी वजारतें खत्म करेंगे। तो ये भी एक नुक्ता जरूर उनसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ये मैंने नुक्ता पूछा भी है। देखिए, जो मुस्लिम लीग नून का अभी मंशूर जारी हुआ है ना, ये कोई 40 सफात का है। इसमें इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं बताया कि हम ये तमाम तर जो इकदामात हैं कैसे उठाएंगे, उसके हवाले से एक्सप्लेनेशन नहीं दी। या तो ये जब बताएंगे कि एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये जो जितने भी इकदामात हैं उसको कैसे इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर बेहतर तौर पे कमेंट किया जा सकता है। जहां तक पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बताया 17 वजारतों को वो कह रहे हैं हम खत्म करेंगे, और उससे कोई 328 अरब रुपए का जो उन्होंने 10 नुकाते एजेंडा दिया है अपना, उसमें उन्होंने कहा कि हम 328 अरब रुपए इससे बचा के वो अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करेंगे। मेरा ख्याल है ये भी कोई अमल दरामद काबिल अमल दरामद नहीं है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताऊं कि ये क्यों नहीं है। देखिए, 17 जो वजारतें हैं जब ये खत्म भी करते हैं तो उससे जो मेन आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो सैलरीज और जो नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर होता है। पीपल्स पार्टी हमेशा से प्रो जो एम्प्लॉयज हुकूमत रही है। क्या पीपल्स पार्टी इन 17 वजारतों से जो फारिग होने वाले मुलाजमीन होंगे उनको खत्म कर देंगे? मैं समझता हूँ नहीं कर सकती। तो ये इस हवाले से ये ऐसे जो सियासी जमातें हैं उनको ऐसे मंशूर देने चाहिए जिनके ऊपर अमल दरामद कराना भी काबिल हो। अब देखें, 650 अरब रुपए का आपका विफाकी जो अखराजात का बजट होता है, उसमें से ये कह रहे हैं हम 328 अरब रुपए खत्म कर देंगे या कम कर देंगे। ये कोई, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इम्प्लीमेंटेबल जो है इस तरह के जो सजेशन दी गई है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। लेकिन ये वजारतें नीचे भेजने का और जो खर्चा जात हैं वो सूबों को वापस भेजने का, तो ये निगरान हुकूमत तो इस पर काम कर रही है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें भेज भी दी हैं सूबों को, जी आप खर्च करें, ये आप खर्च करें। तो ये इन्होंने काम शुरू कर दिया, आधा आधा आके जो भी हुकूमत आएगी वो कर सकती है। तो उसमें से ये तो मामला अलग है कि 328 अरब बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये तो अलग ही मामला है कुछ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद ये तो लाजमी तौर पे डिवॉल्व होनी चाहिए। वजारतें जो सूबों से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सूबों को देने चाहिए, और ये इसी से ही सूबाई खुद मुख्तारी का जो है वो इंश्योर कराया जा सकता है। लेकिन कोई चीज, इतने बड़े बड़े दावे ये कि हम 328 अरब रुपए इससे बचा लेंगे, फिर ये कि 1500 अरब रुपए की जो सब्सिडी हम दे रहे हैं वो भी हम बचा के जो है वो अवाम के ऊपर, मेरे ख्याल है ये भी एक लाफेबल सा है। देखिए, इसमें 1500 अरब की जो सब्सिडी है उसमें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी 450 अरब रुपए हैं। उसके अलावा जो बाकी गिलगित बल्तिस्तान को जा रहा है, आटा जा रहा है, या इस तरह की जो बाकी सब्सिडी दी जा रही है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपने मंशूर में ये कह रही है हम सब्सिडाइज 300 यूनिट जो है वो बिजली के यूनिट देंगे फ्री में, और इसी तरह के जो सब्सिडीज देंगे सहूलत कार्ड और ये इस तरह के। दूसरी तरफ ये कहते हैं हम 1500 अरब की सब्सिडी खत्म करेंगे। तो ये खुद इनकी भी उसमें कंट्राडिक्शन है और क्लैरिटी उनका कहना है, मेरा ख्याल है सीरियस नहीं है। जी आप सही कह रहे हैं कि ये कंट्राडिक्शन है कि अगर ऐसा है। लेकिन बिलावल का जो स्टेटमेंट था वो कह रहा था जो ये 1500 अरब रुपए की जो सब्सिडी इलीट क्लास को मिलती है वो खत्म करेंगे। अब वो ज़रा आइडेंटिफाई होगी कौन कौन सी है, किस तरफ जा रही है। तो देखिए, वो जो सब्सिडी नहीं है वो टैक्स एग्जेम्पशन है, वो 2.1 ट्रिलियन है, वो एक डिफरेंट वो मद में है। ये 1500 अरब की सब्सिडी डिफरेंट है। ठीक है, फकर इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ी आपको पता है कि लंबी डिबेट है इस पे। देखें अब काबिल अमल पीपल्स पार्टी क्या लाती है और नून लीग क्या लाती है। लेकिन आज मैंने एज ए सहाफ़ी एक चीज़ नोट की, जब नून लीग का मंशूर जारी किया जा रहा था आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी चौड़ी, और मैंने स्टेज पे देखा कि माशाल्लाह से सेंट्रल पंजाब के तमाम लीडरान मौजूद थे नून लीग के, वो बाकी सूबों के लोग उन्होंने नहीं बिठाए हुए थे। तो ये क्या नून लीग पाकिस्तान का मंशूर है या नून लीग सेंट्रल पंजाब का मंशूर है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। जब आपको याद है जब ये इन्होंने कमेटी बनाई थी ना मंशूर के हवाले से, तो उस टाइम भी कोई जनूबी पंजाब से कोई बंदा नहीं शामिल किया गया था, इसी तरह के कोई बाकी जो छोटे यूनिट्स हैं उससे भी नहीं किया गया था। तो सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था। उसके बाद इन्होंने ये जो छोटे यूनिट्स हैं और जो जनूबी पंजाब इस तरह के इलाकों से इन्होंने बंदे मंशूर कमेटी में शामिल किए थे। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये जो टैग लगता है सेंट्रल पंजाब वाला या जीटी रोड वाला, ये इसको जानबूझ के नहीं हटाते या क्या है।
लेकिन ये इसको अगर ये वफाकी जमात बनना है तो इनको बाकी सूबों के जो है बाकी यूनिट से भी जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करके ही तमाम तर फैसला साजी और इस हवाले से फखर मैं और आप एग्री करते हैं कि सेंट्रल पंजाब का मंशूर है ये। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं। फखर, आपने मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। आप अभी पंजाब के दौरे पर भी थे, जनूबी पंजाब के दौरे पर थे, सरायकी वसेब में आपने कुछ अजला का दौरा किया है, खासतौर पर डीजी खान का। तो क्या देख रहे हैं वहाँ पर, क्या हो रहा है सरायकी वसेब के इलाके में इलेक्शन के हवाले से? मोहसिन साहब देखें, हिस्टोरिकली जो जनूबी पंजाब है ना, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का एक हद तक तो वोट बैंक हो सकता है, लेकिन उसमें जो ज्यादातर अमल दखल है वो इलेक्टेबल्स का होता है, और इलेक्टेबल्स के अपने जो पॉकेट्स में वोट अच्छे खासे होते हैं। और आपने देखा है कि माजी में जितने भी जनूबी पंजाब से हैं वो इलेक्शंस के करीब, पिछले आप 3-4 इलेक्शंस उठा के देख लें, वो हमेशा से एक नई जो किंग्स पार्टी जो जिसने हुकूमत में जाना होता है उसमें जाके शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं। इस समय भी कुछ इसी तरह का है। पीटीआई का तो एक्टिव ही नहीं है इस तरह, जो भी हालात हैं उनकी वजह से पीटीआई के जो कैंपेन है वो उस तरह नहीं हो रही। जो मुकाबला वहां पे नजर आ रहा है जनूबी पंजाब में वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आ रहा है। और मैं वहां पे गया हूँ, कुछ लोगों से भी मिला हूँ, मुख्तलिफ 2-3 अजला में भी गया, तो 50-50 मुझे लग रहा है। खासतौर पे डीजी खान हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, लिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में के दरमियान आपको अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी, आप समझते हैं कि डीजी खान, राजनपुर और ये जो रहीम यार खान, खासतौर पर रहीम यार खान में बड़ा पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, तो यहाँ पर अभी नून लीग जलसे से तमाम के तमाम सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब में कर रही है। आज भी उनका पिंडी में जलसा था। तो ये अपना जनूबी पंजाब की तरफ अभी उस तरीके से आए नहीं है नून लीग। क्या ख्याल है आपका फखर? बिल्कुल, मैंने ये सवाल भी पूछा है मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कि ये आखिर क्यों। एक तो उन्होंने जो एक सामने की वो बना दी कि वहां का इस टाइम जो है वो मौसम अच्छा नहीं था, इस वजह से जो आला क़यादत है वो नहीं जा सकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इनको अगर वो इग्नोर करते हैं तो पीपल्स पार्टी वहां से अच्छा खासा एक फायदा ले जाएगी जो मौजूदा इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें। तो फ़कत ये तो इसका मसला है जो हम ज़ाहिर, मैंने तो ऐसे अजरा है सहाफ़ती जो हमारे जोक्स होते हैं उस हवाले से बात की थी कि सेंट्रल पंजाब का मंशूर है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली साबित कर रहे हैं कि हम सेंट्रल पंजाब में ही रहेंगे और इधर से आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो अमलन तौर पर खुद नून लीग साबित कर रही है कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो मंशूर अगर देखा जाए ना तो उसमें ओवरऑल इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, और वो इकोनॉमी फिर आपको सिर्फ सेंट्रल पंजाब से नहीं पूरे मुल्क के ऊपर ही अमल दरामद होगा। इसमें फिर उन्होंने जो इन्फ्लेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है या इस तरह की जो कुछ चीजें हैं उससे तो ये लगता है कि ये ओवरऑल जो है वो मुल्क के हवाले से इकोनॉमी के वो कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो पॉलिसीज जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो नो डाउट जिस तरह आप कह रहे हैं ये सेंट्रल पंजाब फोकस्ड होती है, और इनको मेरा ख्याल है कि बियॉन्ड सेंट्रल पंजाब जाके सिंध को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। सिंध में आप देखें इनका कोई जो टॉप की लीडरशिप है वो कभी जलसे करने नहीं जाती, कोई ओवरऑल जो इनकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उस तरह वो नहीं करते कि उस सिंध में अपने वोटर को मुतहरिक कर सकें। तो इनको अगर ये वाकई वफाक की जमात बनना है तो इनको बाकी जो यूनिट्स हैं उस पर तवज्जो देनी होगी, अदरवाइज। जी फखर, इसमें हमें जो नून लीग के लीडर्स हैं अंदरून सिंध के, जो दही सिंध के जो इनके लीडर्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, वो उनके हमसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं जी हम तो कई सालों से हर मीटिंग में हर मर्तबा हर जगह उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मियाँ साहब आप तशरीफ़ लाएँ, मरियम साहब आप तशरीफ़ लाएँ, लेकिन ये डेलिबरेट लगता है कि नहीं जाना है, बस सिंध के अंदर नहीं जाना है। ये डेलिबरेट है, ये जरदारी साहब के साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि सिंध को इन्होंने नहीं छेड़ना, और इस वजह से जो मियां नवाज शरीफ है वो इस तरह अभी भी जब ये पाकिस्तान है बरतानिया से वापस आए तो इनको जो मुस्लिम लीग नून सिंध की क़यादत है उन्होंने इनवाइट किया कि आप आए सिंध में जलसा करें, आप जो है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। तो नवाज शरीफ साहब वहां पे सिंध में नहीं गए। तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर की क़यादत है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, ये एक दूसरे से कोई बिगाड़ना नहीं चाहते। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो कराची नहीं गए, जरदारी साहब जो है वो नून लीग के खिलाफ कोई बयानात नहीं देते। हाँ, बिलावल जो है वो एक्टिव है, लेकिन जरदारी साहब अभी तक वो फ्रेंडली जिस तरह होता है वो खेल रहे हैं सियासत। फखर, एक और मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आपको याद होगा, और शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे पीडीएम की गवर्नमेंट में, उन्होंने 1800 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया था। मैंने कल इस पर स्टोरी भी की थी
कि वो 1800 अरब रुपए पैकेज किसानों के लिए उन्होंने दिया, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही ऑप्टिक्स थे, यही लोग स्टेज पे बैठे हुए थे जो कि आज मंशूर कमेटी में बैठे हुए थे, और बाद में उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या मंशूर का हाल भी यही होने वाला है? देखिए, मेरी इस हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात हुई इरफान सिद्दीकी साहब से भी। वो कहते हैं कि आप हमारा जो डिटेल्ड मंशूर रहेगा उसमें हमने कंपैरिजन भी किया है कि 2013 से 18 तक जो हमारी हुकूमत थी, जो हमने मंशूर में वादे किए थे, उसमें हमने किस हद तक अमल दरामद किया है। तो वो हम चार्ट भी शेयर करेंगे कि ये हमने वादा किया था, इसके ऊपर हमने अमल दरामद कर दिया है। तो ये जो अब भी वो कह रहे हैं कि हम मंशूर जो वादे किए हैं वो हम ये अपने दौर के इख्तिताम पे ये दिखाएंगे भी सही कि हमने किन किन जो दावों के ऊपर अमल दरामद 100% किया है या 50% किया है या जितना किया है, वो हम अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। फ़खर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस हमें दिया। नाज़रीन, फ़खर दुरानी सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि जेके पंजाब जे काफ़ी इलाक़नि में इलेक्शन में हलनि बि था ऐं काफ़ी क्रिटिकल व्यू जॾहिं पंहिंजी ख़बर ॾींदा आहिनि त काफ़ी अंदर जी ख़बर कढी ईंदा आहिनि। उन्हनि